दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड का जो फॉर्म होता है इसे हम किस प्रकार से भरते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्म है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्म आता है जो कि अभी लेटेस्ट में आया है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों फॉर्म अभी फिलहाल आधार सेंटर में चल रहे हैं। तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्म भर के आपको जमा करना होता है आधार सेंटर में, तभी आपका आधार कार्ड में कोई अपडेट या फिर न्यू एनरोलमेंट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट का जो फॉर्म है, इसे हम किस प्रकार से पूरी केयरफुल्ली भरते हैं। चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको इंस्टेंट इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों फॉर्म आपके स्क्रीन पे है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑल डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर। इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे आप जो भी डाटा डालेंगे वो सारे डाटा यहाँ पे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो भी लिखावट आप करेंगे सारे बड़े अक्षरों में आपको लिखावट करनी है। एक भी यहाँ पे स्मॉल लेटर यानी कि छोटा अक्षर में यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। हम आपको पूरी बारीकी से यहाँ पे समझाएंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या चीजें भरनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आप डेट डालेंगे वो डेट से लास्ट 3 मंथ तक यानी कि 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा। ये जो फॉर्म है, जैसे ही यहाँ पे आप डेट डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए आज की तारीख है 27/7/2022, तो अगर हम यहाँ पे 27/7/2022 लिख देते हैं तो अभी से लेकर के 3 महीना तक ही इसका वैलिड रहेगा, जो कि 3 महीने के अंदर तक हम कभी भी आधार सेंटर पे जाके अपडेट करवा सकते हैं या फिर नया एनरोलमेंट करवा सकते हैं इस फॉर्म से। तो इस बात को केयरफुली समझ लें कि यहाँ पे जो भी आप डेट डालेंगे उस डेट से लास्ट 3 मंथ तक ही ये डॉक्यूमेंट आपका वैलिड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है रेसिडेंट्स डिटेल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है रेसिडेंट का, दूसरा है नॉन रेसिडेंट इंडिया यानी कि एनआरआई का, और तीसरा है न्यू एनरोलमेंट का, और चौथा है यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इंडियन हैं यानी कि भारतीय नागरिक हैं तो नॉर्मली आपको इस पे रेसिडेंट पे क्लिक करना है, ना कि इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप न्यू एनरोलमेंट यानी कि नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू एनरोलमेंट, इस पे आपको टिक लगा देना है। और अगर मान लीजिए आप इस फॉर्म से अपने आधार कार्ड में कोई डाटा को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है अपडेट रिक्वेस्ट का। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, इस पे टिक कर देंगे और इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों कवर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आधार नंबर डालें फॉर अपडेट ओनली। अगर आप दोस्तों इस फॉर्म पे अगर आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है फॉर अपडेट ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपडेट ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे आधार नंबर डालनी होगी। अगर आप यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं तो चूंकि दोस्तों आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो आपके पास आधार नंबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर अपडेट ओनली पे ही आपको यहाँ पे आधार नंबर डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके सामने जो देख पा रहे हैं ये जो बॉक्स बना हुआ है ये टोटल 12 अंक का बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 1 नंबर बॉक्स है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से टोटल 12 अंक यहाँ पे हैं, आपको आधार नंबर लिख लेनी है अगर आप अपडेट करवा रहे हैं तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल नेम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक किए हैं तो वास्तविक है कि आपके पास आधार कार्ड होगा ही। तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस सेक्शन में आपको नाम लिख लेनी है। जो भी नाम आपके आधार कार्ड में है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड में जो आपका नाम है, अगर आप नाम ही यहाँ पे करेक्शन करवाने के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो जो भी सही आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आप नाम सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सही नाम डालेंगे जो आप नाम डालना चाहते हैं आधार कार्ड में। और अगर मान लीजिए आपका कोई और डाटा इसमें से सही करवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नाम भरना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सीओ, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि केयर ऑफ, यानी कि केयर ऑफ में जैसे गार्जियन में से किनका नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं, क्या आप अपने माता या फिर पिता का नाम देना चाहते हैं, वो चीजें आपको इस सेक्शन में लिखनी होगी, ठीक है। इस बॉक्स में आपको लिख देना है अपने गार्जियन का नाम। अगर मान लीजिए कोई लेडीज का अगर शादी करके अगर वो जाती है अपने ससुराल और वहां जा करके अपने मायके का एड्रेस और पिता का नाम हटवा करके पति का नाम चढ़वाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सीओ के सामने में यहाँ पे W/O, इसका मतलब है कि वाइफ ऑफ,
और इसके बाद ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, पति का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपके ससुराल का जो भी हाउस नंबर या फिर वार्ड नंबर है या फिर जो भी एड्रेस यहाँ पे आप प्रेजेंट में देना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको इस सेक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हाउस नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप नॉर्मली अपना वार्ड नंबर लिख सकते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आप यहाँ पे अपना वार्ड लिख करके और डैश लिख करके जो भी वार्ड आपका है वो वार्ड आप यहाँ पे लिख लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने स्ट्रीट यानी कि घर के सामने कोई रोड गुजरता होगा, वो रोड का नाम आपको यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैंडमार्क पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर कोई नामी चीज है आपके घर के आसपास, यानी कि आप जो एड्रेस देना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, उस एड्रेस के आसपास में कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरिया और साथ ही लोकेलिटी सेक्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये है उनके लिए जो अर्बन से बिलोंग करते हैं, यानी कि शहरी से। तो चूंकि दोस्तों अगर आप अर्बन से बिलोंग करते होंगे तो नॉर्मली आप सेक्टर वाले सेक्शन में यहाँ पे आप नॉर्मली अपना सेक्टर यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी सेक्टर में आपका घर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विलेज पूछा जा रहा है, तो जो भी गाँव का नाम यानी कि टाउन सिटी का नाम है, इसमें से कोई एक नाम आपको इस बॉक्स में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस बॉक्स में आपको लिख लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका डाकघर है वो डाकघर आप यहाँ पे इस बॉक्स में डालेंगे। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी डाटा आप भर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक बॉक्स में यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किन्हीं का पोस्ट ऑफिस मनिकपुर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में M लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में A लिखेंगे, फिर इसके बाद इस बॉक्स में यहाँ पे N लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स में पूरी सिक्वेंसली में यहाँ पे आपको भरनी है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो जो भी जिला है कैंडिडेट का, वो जिला आपको इस सेक्शन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा जिला एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ समस्तीपुर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर S लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर A लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे M लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे A लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से समस्तीपुर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका स्टेट है यानी कि राज्य, वो राज्य आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चूंकि दोस्तों हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली इस बॉक्स में सिक्वेंसली के साथ बिहार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे I लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे और यहाँ पे R लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में स्टेट का नाम लिख लेनी है। इसके बाद दोस्तों इस बॉक्स को आपने खाली छोड़ देनी है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं डालना है। अगर मान लीजिए आपका स्टेट इतना बॉक्स यानी कि जितना बॉक्स यहाँ पे दिया गया है इससे बड़ा है, तो नॉर्मली आप अपना स्टेट इस बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो कि नीचे में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों पिन कोड पूछा जा रहा है, तो जो भी पिन कोड आपका है यानी कि आपके एरिया का या फिर जो भी पिन कोड आप रखना चाहते हैं, वो पिन कोड आप इस सेक्शन में लिखेंगे। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। जो भी आपका डॉक्यूमेंट से मैच करता है डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट, थंब या फिर फिंगर इम्प्रेशन। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कैंडिडेट हैं, आधार कार्ड सुधार करवाना या बनवाना चाहते हैं, यानी कि जिनके नाम से भी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उनका यहाँ पे अंगूठे का निशान या फिर साइन करना है इस बॉक्स में। एकदम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही साइन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको चिपकाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि इसका साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर। जैसे ही दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का अगर आप फोटो खिंचवाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इस बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टैम्प बाय द सर्टिफायर। तो दोस्तों इसका मतलब है कि सर्टिफायर का, कि आप जिससे भी यहाँ पे सर्टिफाइड कराएंगे अपने फॉर्म को, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्टिफाइड डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप अपने गांव के मुखिया का नाम से अगर सर्टिफाइड करवा रहे हैं आप अपने फॉर्म को, तो नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे उस मुखिया का या फिर अगर आप स्कूल से करवा रहे हैं कोई टीचर से, तो यहाँ पे टीचर अपना क्रॉस साइन करेंगे और साथ ही अपने स्कूल का जो स्टाम्प होता है वो स्टाम्प यहाँ पे क्रॉस स्टाम्प लगाना है, पिक्चर के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल करते हैं तो अब दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द सर्टिफायर बोला जा रहा है। साथ ही दोस्तों ये सेक्शन भरने से पहले सबसे पहले नीचे में आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आई हैव सर्टिफाई अबव मेंशन डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट एंड आई एम एन टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपको कोई एक ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपना फॉर्म गैजेट ऑफिसर यानी कि ग्रुप ए के सेक्शन के लोगों से अगर आप करवाना चाहते हैं वेरीफाई, तो नॉर्मली आप इस पर क्लिक करेंगे
और अगर मान लीजिए आप अपने गांव के मुखिया से यहाँ पे वेरीफाई करवा रहे हैं इस फॉर्म को, तो नॉर्मली आप विलेज पंचायत हेड या फिर मुखिया पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे भी आप साइन करवा रहे हैं उनका यहाँ पे आप नॉर्मली टिक करवा लें। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर केस ऐसा ही होता है कि विलेज पंचायत हेड मुखिया से ही करवाते हैं, तो नॉर्मली आप क्या करें, इस पर टिक लगा दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द सर्टिफायर, तो यहाँ पे सर्टिफायर यानी कि मुखिया का नाम लिखेंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन में यहाँ पे आपको मुखिया लिख देना है। इसके अलावा ऑफिस एड्रेस अगर मुखिया का है तो यहाँ पे डालना है, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। या फिर यहाँ पे उनके रेसिडेंशियल यानी कि जो भी उनका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं कि जो भी सर्टिफाइड है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग नहीं डालते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफाइड का मोबाइल नंबर पूछ के आपको डालना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है चेक लिस्ट फॉर सर्टिफायर। तो जो भी यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुखिया कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। इसका मतलब है कि मुखिया सारा चीज़ यहाँ पे देख करके वेरीफाई कर दिया है हमारे डॉक्यूमेंट को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है सिग्नेचर एंड स्टाम्प ऑफ द सर्टिफायर। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको क्या करना है, मुखिया का सिग्नेचर और स्टाम्प लगवाना है। सबसे ऊपर में क्या करेगा, यहाँ पे मुखिया अपना सिग्नेचर कर देगा और साथ ही जो उसका स्टाम्प होगा वो स्टाम्प यहाँ पे लगा देगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल आसानी के साथ ये फॉर्म हम भरते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है, जिस प्रकार से हमने बताया है ठीक इसी प्रकार से आपको फॉर्म को भरनी है। इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर वाले पेज पे हम चलते हैं, जो कि 2 नंबर वाले फॉर्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी दोस्तों सब कुछ सेम ही है, यहाँ पे कुछ अल्टर नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें ऊपर में पूछा गया था सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी पूछी गई है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो पूछा जा रहा है डालने को, और साथ ही ठीक इसके नीचे डाल दिया है सिग्नेचर। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर को इस साइड कर दिया गया है और साथ ही जो फोटो था उसे इस साइड कर दिया गया है। बस यही थोड़ा डिफरेंट है, नहीं तो जितना भी मैटर आप यहाँ पे लिखे हैं सेम मैटर आपको इस फॉर्म में भी डालना होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फॉर्म आप भर के बिल्कुल आसानी के साथ आधार सेंटर पे जमा करके आप अपना अपडेट या फिर न्यू एनरोलमेंट आधार कार्ड का करवा सकते हैं बेझिझक। साथ ही दोस्तों अगर आप इस फॉर्म में कोई भी अक्षर आपसे बाय मिस्टेक अगर गलती भी हो जाता है तो इस फॉर्म को आपको फाड़ के फेंक देना है। इस फॉर्म का कोई यूज़ नहीं करना है रिपीट में आपको आधार सेंटर में, फिर से आपको दूसरा फॉर्म ले लेना है। चूँकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे गलती करके वाइटनर मार के और फिर आप चाहेंगे कि हम फिर से इसे हम रीयूज कर सके, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी भूल है। आपको आधार सेंटर में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ये फॉर्म, जैसे ही आप कोई गलती करते हैं इस पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।